मैं झाड़ियों से निकलकर उसकी तरफ लपका। मुझे हमला आवर होते देखते ही वो संभल कर पीछे हटा और जेब से सीटी निकालकर जोर से बजा दी। दूसरे ही लम्हे वो काबू में था और 1 सेकंड के बाद उसकी गर्दन लटक रही थी। मैंने उसकी लाश को अंधे कुएं में फेंक दिया और खुद बाग के अकबी गेट की तरफ तेज तेज चलने लगा। सीटी की आवाज पर उसने अपने 2 साथी पुलिस वालों को बुलाया था जो बाग में आसपास ही मंडलाते रहा करते थे। मैंने पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देखा तो अपनी चाल आहिस्ता कर ली। पुलिस वाले मेरे करीब से गुजर गए। मैं अकबी गेट में से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया और बड़े सुकून से फुटपाथ पर पैदल चलने लगा। मुझे मालूम था कि आगे कुछ दूर जाने के बाद बाएं जानिब नशेब में एक मंदिर आता है, मगर मैं वहां नहीं जाना चाहता था कि जम्मू छावनी के किसी मंदिर में जाकर अपना ठिकाना न बनाऊं, तो क्योंकि छावनी में ही इंडियन एयरफोर्स का फौजी एयरपोर्ट और उनके दफातर थे और उसी एयरपोर्ट के इलाके में किसी जगह मेरे साथी कमांडो नंबर 9 को कैद में रखा गया था। अब मैं बेफिक्र और बेखतर था। जो शख्स मेरे मिशन को तहस नहस कर सकता था और मुझे गिरफ्तार करवाकर हमेशा के लिए भारतीय अकूपत खानों की अजीयतों के हवाले कर सकता था, उससे मैंने छुटकारा हासिल कर लिया था। मुझे ये मालूम नहीं था कि इंडियन एयरफोर्स का हवाई अड्डा किस तरफ है। ये खतरा मैं मोल नहीं लेना चाहता था कि किसी साइकिल रिक्शे में बैठूं और उसे कहूं कि एयरफोर्स हेडक्वार्टर या एयरफोर्स के एयरपोर्ट की तरफ चलो। मुझे भूख लग रही थी। बाजारों में रोशनियां हो गई थीं। उसी बाजार में आगे जाकर मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा वो होटल होता है जहां सिर्फ सब्जी खोर ही खाना खाते हैं। मैं जय माता वैष्णो का नारा लगाता ढाबे में दाखिल होकर एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गया। ढाबे के मालिक ने मेरी आमद पर पसंदीदगी का कोई इजहार न किया। उसे मालूम था कि मुझे मुफ्त में खाना खिलाना पड़ेगा, लेकिन मैंने बेंच पर बैठे बैठे जलाली आवाज में कहा, महाशय जी, हम तमिलनाडु के वैष्णो भगत हैं, भोजन करेंगे और भोजन के दाम भी अदा करेंगे। ढाबे का मालिक यकीनन अंदर से बहुत खुश हुआ होगा। वहीं गद्दी पर ही हाथ जोड़कर बोला, महाराज, हम तो भक्तों के सेवक हैं। मैंने पेट भरकर खाना खाया और बज़ाहिर माला का जाप करते हुए सोचने लगा कि अब मुझे किस तरफ का रुख करना चाहिए। रात में किसी होटल में नहीं बसर करना चाहता था और अब मेरे लिए किसी मंदिर के और कोई मुनासिब जगह नहीं थी। मैं ढाबे के मालिक से भी किसी मंदिर के बारे में नहीं पूछना चाहता था, क्योंकि ये खामखा से गवाह बनाने वाली बात थी। मैंने खाने के पैसे अदा किए और बाजार में आ गया। मैं यूं ही एक तरफ मुंह उठाकर चलने लगा। सोचा कहीं न कहीं जो कोई मंदिर मिल जाएगा उसी पर डेरा जमा लूंगा। आगे जाकर मुझे कुछ फासले पर एक दरख्त में झंडा लगा हुआ दिखाई दिया, जिसके ऊपर बिजली का बल्ब जल रहा था और ये झंडा माता वैष्णो देवी का था। करीब पहुंचकर देखा तो ये काफी बड़ा मंदिर था। मंदिर से भजन की आवाजें आ रही थीं, घुंघरू, चमटा और ढोलक बज रही थी। मैंने बाजू बुलंद करके जय माता की का नारा लगाया और मंदिर में दाखिल हो गया। मंदिर की अंदरूनी दीवार में शेरां वाली माता की मूर्ति उभरी हुई थी और सामने एक टोली बैठी भजन गा रही थी। मैं माता की मूर्ति को प्रणाम करते हुए चबूतरे के एक सतून के पीछे बैठ गया। पुजारी मर्द और औरतें मंदिर में आ जा रही थीं। भजन की टोली खूब जोर लगाकर भजन गा रही थी। मैंने अपने लिए कंबल नहीं खरीदा था, मुझे सर्दी लग रही थी। मैंने देखा कि चबूतरे की बाएं जानिब एक दरख्त के नीचे एक समाधि पर छोटी सी बारादरी बनी थी। मैं उठकर उस समाधि के पास गया। समाधि के पास ही मिट्टी से लिपा हुआ एक छोटा सा चबूतरा था। मैंने इधर उधर से खुश्क पत्ते और गिरी पड़ी सूखी लकड़ियां जमा की और उसका अलाव जलाकर बैठ गया। आग ने मेरे जिस्म को गर्मी पहुंचाई तो मैंने जय माता शेरावाली का नारा लगाया और आसन जमा लिया, लेकिन मैंने आंखें खोल रखी थीं। अलाव जलता देखकर मंदिर से निकलने वाली एक औरत मेरी तरफ बढ़ी। उसके हाथ में कांसी की थाली थी जिसमें फूल और फल थे। उसने मेरे सामने बैठकर माथा टेका और मेरे चरणों में कुछ फल रखकर हाथ बांधकर नमस्कार किया और वापस चली गई। अब ऐसा हुआ कि जो कोई मंदिर से निकलता मेरी तरफ आता, माथा टेकता, कोई चरण छूता, मैं हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद देता और वो मेरे चरणों में फल फूल रखकर चला जाता। थोड़ी देर में मेरे आगे काफी फल फूल जमा हो गए। एक पुजारी कहीं से लकड़ी का बहुत बड़ा कुंदा उठा लाया और उसे अलाव में रख दिया। अब मुझे सर्दी महसूस नहीं हो रही थी। मैं कभी कभी बुलंद आवाज में संस्कृत के अशोक पढ़ने लगता था, जिसका लोगों पर खास तिरखा असर हो रहा था। कुछ श्रद्धालु मेरे अलाव के पास ही जमकर बैठ गए थे।
रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। मेरे अकीदतमंदों को जब सर्दी ज़्यादा लगी तो मुझे प्रणाम करके एक एक करके चले गए। मंदिर से भी अब भोजन की आवाज़ नहीं आ रही थी। इक्का दुक्का पुजारी मंदिर में दाखिल होकर माथा टेकता और वापस चला जाता। कुछ देर बाद उनका सिलसिला भी बंद हो गया। मंदिर पर गहरी खामोशी छा गई। सिर्फ सड़क पर से ट्रैफिक की आवाज़ें आ रही थीं। मेरा अलाव जल रहा था। मैं अलाव के पास रात नहीं बसर करना चाहता था। मंदिर से मुझे कोठियां मौजूद थीं। मंदिर के महनत की इजाज़त और उसकी मर्जी से मैं किसी एक कोठरी में डेरा जमा सकता था। मैं मोहन्नत की तरफ जाने ही वाला था कि वो मुझे मंदिर से निकलकर चबूतरे के पास आता दिखाई दिया। वो भी मेरे अलाव की तरफ देख रहा था। उसको उसके चेलों ने इतला दी थी कि एक भगत बाहर अलाव जलाकर बैठा है और लोगों से फल फूल और शर्ता वसूल कर रहा है। ये ऐसी ही बात थी कि जिस तरह कोई कराची की एलिफेंट स्ट्रीट में किसी कपड़े की दुकान के बाहर अपनी कपड़े की दुकान लगा ले। वो चबूतरे की सीढ़ियां उतरकर मेरी तरफ आया। वो धोती कुर्ते में था, कांधों पर कंबल पड़ा था। अलाव की रोशनी में उसके माथे के चंद्रा तलक की लकीरें चमक रही थीं और पेट का गुंबद बाहर को निकला हुआ था। मैं उससे बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन दबकर तल्लुकात पैदा करने में भी बेहतरी नहीं थी। उससे पहले कि मोहन्नत कुछ कहे, मैंने बाजू उठाकर माता शेरावाली की जय का नारा लगाया और इकट्ठे संस्कृत के 3-4 श्लोक पढ़ डाले और कहा, महाराज हम तमिलनाडु के वैष्णव भगत हैं। ऊपर कटड़ा में माता के दर्शनों को आए थे। अब शहर के हर वैष्णव मंदिर में माता के चरणों में बैठकर महीना महीना बार भक्ति करेंगे। मोहन्नत को मेरा ये प्रोग्राम भला क्यों पसंद आने लगा था, जबकि वो देख रहा था कि मेरे आगे फलों और फूलों का ढेर लगा है। जाहिर है मैंने नकदी भी वसूल की होगी, हालांकि अभी तक किसी पुजारी ने कोई पैसा नहीं चढ़ाया था। मोहन्नत नाक चढ़ाकर बोला, महाराज शौक से भक्ति करें माता की, पर नीतू इसके लिए बड़े मंदिर के पुरोहित से इजाज़त लेनी होगी। मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा है और मुझसे सौदा करना चाहता है। मैंने जेब से 50 रुपए का नोट निकालकर कहा, महाराज हम वैष्णो माता के भगत हैं, हमें संसार के मुंह माया से कोई कर्ज नहीं। ये 50 रुपया और फल फूल हमें श्रद्धालु अर्पण कर गए हैं, ये आप रख लें। आगे से भी जो फल फूल और नकदी हमें वसूल होगी हम आपकी झोली में डाल दिया करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि उस पर आपका अधिकार है। मोहन्नत 50 रुपए का नोट लेकर बेहद खुश हुआ और मेरे पास बैठकर हाथ जोड़ता हुआ बोला, महाराज आप तो बड़ी करने वाले भगत लगते हैं कि श्रद्धालु आपको इतना कुछ दे गए। आप जितने रोज जी चाहे यहाँ माता जी की भक्ति करें। मैं बड़े पुरोहित से खुद ही निमट लूंगा, आप निश्चिंत रहें, मतलब आप बेफिक्र रहें। 50 रुपए का नोट उस लालची मोहन्नत को सीधी राह पर ले आया था। उसने मुझे एक छोटी सी कोठरी भी अलाट करने के साथ 2 कंबल भी लाकर दे दिए। मुझे और क्या चाहिए था। रात 11 बजे के बाद कोठरी में आकर लेट गया। सुबह मुंह अंधेरे मंदिर में भजन कीर्तन की तेज आवाजों ने जगा दिया। मैंने उठकर मुंह हाथ धोया और समाधि की चबूतरे के आगे अलाव रोशन कर दिया। मोहन्नत ने अपने चेले के हाथ मेरे लिए चाय का गिलास और बंद मक्खन भेजा था। नाश्ता करने के बाद मैं अलाव के सामने आकर बैठ गया। सुबह सुबह काफी लोग पूजा पाठ करने आए। जो कोई आता मुझे भी माथा टेक कर फल फूल और पैसे अर्पण करता। मैंने देखा कि मंदिर में आने वालों में ज्यादा तादाद औरतों की थी। मुझे इन औरतों से कोई सरोकार नहीं था। वैसे भी ये औरतें निचले तबके की औरतें लगती थीं। मेरा असल टारगेट इंडियन एयरफोर्स का इलाका था, जहां विंग कमांडर भटनागर रहता था। हो सकता है वो अपनी फैमिली के साथ रहता हो, लेकिन अभी तक मैंने किसी से नहीं पूछा था कि एयरफोर्स का अड्डा और उनके अमले का रिहायशी इलाका किस तरफ है। दूसरे रोज रात को मोहन्नत मेरे पास आया तो मैंने फल फूल और रेजगारी की शक्ल में वसूल किया हुआ सारा नजराना उसकी खिदमत में पेश कर दिया। वो बहुत खुश था। उसकी आमदनी में इजाफा हो गया था। मैंने मोहन्नत से इधर उधर की बातें शुरू कर दी। हर बार हर्फ मतलब जबान पर आते आते रह जाता। दिल नहीं मानता था कि इस मोहन्नत से इंडियन एयरफोर्स बेस के बारे में पूछूं। आखिर मैंने यही तय किया कि सुबह शहर की गश्त पर निकलूंगा और एयरफोर्स के रहायशी इलाके के बारे में खुद ही सराग लगाने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।